अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि टेस्ट में भी इंतहाई लाजवाब है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बड़ों के साथ साथ ये बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। इंतहाई क्रिस्पी और क्रंची, आप सुन सकते हैं। तो आज हम इफ्तार स्पेशल में चीज़ बॉल बना रहे हैं जो कि हम घर में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स से तैयार करेंगे। इसके लिए हमने कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट बाजार से नहीं लेना है। आप सोच रहे होंगे कि चीज़ बॉल बना रहे हैं और चीज़ घर में मौजूद नहीं होती, तो मैं यहाँ बताती चलूँ कि यहाँ जो हमने चीज़ इस्तेमाल की है वो हमने घर पर ही तैयार की है। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में इसका आई कार्ड भी लगा दूंगी, आप चाहें तो जाकर देख लीजिएगा। तो ये मज़ेदार ज़बरदस्त से चीज़ बॉल की रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को आपने आखिर तक पूरा देखना है बगैर स्किप किए, ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अदद आलू ले लिए हैं, क्योंकि हम इसे रमज़ान के लिए बना रहे हैं और हम इसे सेव करके भी रखेंगे। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा, बिल्कुल भी इसमें मोटे मोटे आलू नहीं रहने चाहिए। तो आलू तमाम यहाँ पर मैश हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली भरकर चिकन ले ली है, जिसे हमने उबाल कर श्रेड कर लिया है। हाफ कप मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। साथ ही 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बेहतरीन से फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून हम इसमें सूखी मेथी का ऐड कर रहे हैं। 1 अदद प्याज जिसे हमने बारीक चॉप कर ली है वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक भी शामिल कर देना है। तो ये तमाम मसाले हमने इन मैश किए हुए आलूओं में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीजों को आलूओं के साथ मिक्स कर लिया है। इसे अब एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर 2 अदद मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। तो बहुत अच्छे से अंडों को फेंटना है ताकि ये फ्लफी से हो जाए। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे भी अच्छी तरह से अंडे में मिक्स कर लेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हमने पिसी हुई काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देना है, ताकि जब हम अंडे का इस्तेमाल करें तो उसमें भी फ्लेवर मौजूद हो। अब हम इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने चीज को भी श्रेड कर लिया है। ये चीज हमने घर पर ही तैयार की है। अब से कुछ दिन पहले मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की थी, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं और आप भी इसे तैयार कर सकते हैं और रमजान की बहुत सारी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार वाली चीज के जैसा ही है। तो यहाँ पर अब हमने इसके बॉल्स बनानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर मैंने हाथों में ले लिया है। तो आप पहले हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि ये हाथों पे चिपके ना, और अच्छी तरह से हमने इसे राउंड राउंड करके बॉल की शक्ल में बना लेना है। तमाम क्रैक्स वगैरह हमने इसके अच्छे से खत्म करने हैं, वरना हमारे चीज बॉल्स फ्राई करते वक्त खुल जाएंगे। तो जब हम बॉल को अच्छे से बना लेंगे तब हमने इसके सेंटर में फिंगर की मदद से होल कर लेना है। होल हमने इसके सेंटर तक ही करना है, इसकी बेस के नीचे तक हम इसका होल नहीं बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में ही हमने बस होल किया है। अब हमने जो चीज श्रेड करके रखी हुई है उस चीज को हमने इस होल के अंदर फिक्स करना है और थोड़ा सा दबाकर हम इसके अंदर चीज को भरेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो चीज जो है वो बाहर की तरफ निकल कर ना आए। आप चाहें तो चीज़ के साथ साथ इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें चीज़ को ही ऐड किया है। चीज़ को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बंद कर लेंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से गोल कर लेंगे, ताकि जो ओपनिंग हमने की थी वो अच्छे से बंद हो जाए और इसके अंदर चीज़ जो है वो लॉक हो जाए। तो यहाँ पर हमने तमाम बैटर के लिए बॉल्स बना लिए हैं और ये बहुत सारे बॉल्स हमने तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि एक प्लेट और एक ट्रे भर कर हमने ये बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने की। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर कोटिंग करने के लिए मैंने एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर ले लिया है और एक तरफ हमने अंडा, जो कि हमने बताया था इसमें नमक और काली मिर्चें मिलाकर हमने इसमें रखी हैं, वो रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स भी अभी आगे रखूंगी। तो सबसे पहले हमने इस बॉल को
कॉर्नफ्लोर के साथ कोटेड किया है। उसके बाद हम इसे अंडे में डिप कर देंगे। अंडा अच्छी तरह से पूरी बॉल पर लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद हम इसे अंडे से निकालकर ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर लेंगे। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सके। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने क्रम्स लगाने हैं बॉल के ऊपर। क्रम्स लगाने के बाद हमने इसे दोबारा से अंडे में डिप करना है क्योंकि हम इसे सुपर क्रिस्प बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी फिक्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से अंडा लगाऊंगी और इसे एक दफा फिर से ब्रेड क्रम्स के साथ क्रम्स कर लूंगी और अच्छे से हमने इसको कोटेड करना है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी सी पोटैटो चीज बॉल्स बनकर रेडी हो गई हैं। इसी मेथड के साथ मैं बाकी की तमाम बॉल्स को भी रेडी कर लूंगी। यकीन जानिए ये इतनी मजेदार, सुपर क्रिस्पी और डिलीशियस बनकर तैयार होती हैं कि सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली हैं। इफ्तार के वक्त बच्चे अमूमन खाने पीने में नखरे करते हैं, लेकिन यकीन जानिए इसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम बॉल्स पर कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स, अंडे और कॉर्नफ्लोर की। और आप यकीन जानिए कि ये एक ही बॉल फुल मील है, बहुत हेल्दी है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। तो बहुत ज्यादा देर तक हमने इसको पकाना नहीं है। तमाम चीजें हमने इसमें रेडी टू ईट डाली हैं। बस हमने इसको कलर करना है। यहाँ पर हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारा चीज जो है वो अंदर से थोड़ा मेल्ट हो जाए और जो ये ब्रेड क्रम्स हैं इन पर भी खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में इनकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे और जैसे ही इनकी एक साइड पर कलर आ जाएगा हमने इसे दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा हमारी इन चीज बॉल्स पर कलर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है और इसे प्लेट में सर्व कर लेना है। आप भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये कितना सुपर क्रिस्पी बना है। यहाँ पर हम एक फोक की मदद से आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सुपर क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्राई कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हैं उन्हें मैं जिपलॉक बैग या एयर टाइट जार में रख फ्रीज कर लूँगी और जब मुझे ये फ्राई करने होंगे मैं इन्हें फ्रीज़र से 5 मिनट पहले निकाल के रख दूँगी। यहाँ पर मैं आपको बॉल को तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्ती हमारी चीज़ जो है वो अंदर से मेल्ट हुई है और ये बिल्कुल बाजार जैसी चीज़ वाली चीज़ का टेस्ट है। बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रेच और मेल्ट हुई है जैसे बाजार की चीज़ स्ट्रेच और मेल्ट होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप भी इस रमज़ान में मेरी ये ज़बरदस्त सी चीज़ बॉल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।